इंदौर के खजराना थाना इलाके की काशीनगर कॉलोनी में नगर निगम के सहायक यंत्री और लाइनमैन के साथ मारपीट और देशी कट्टे से धमकाने का मामला सामने आया है। जहां निगम को मिली शिकायत का निराकरण करने गए सहायक यंत्री और लाइनमैन पर दो भाइयों ने हमला कर दिया और कपड़े तक फाड़ दिए और मोबाइल भी छीन लिया। देसी कट्टे से धमकाते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद निगम के अधिकारी और कर्मचारी भारी संख्या में खजराना थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। दरअसल निगम के जोन 19 में कार्यरत नर्मदा नदी वाटर सप्लाई के सहायक यंत्री, सहायक इंजीनियर पंकज दहायत और लाइनमैन किशोर हदागले निगम को कम प्रेशर से पानी मिलने की शिकायत का निराकरण करने काशीनगर गए थे। जहां जांच के दौरान वहीं के निवासी रितेश और प्रीतेश करोसिया परिवार के मकान में हो रही तराई को लेकर महिलाओं में बहस हो गई, जिसके बाद रितेश और प्रीतेश निकले और उन्होंने पंकज दहायत और लाइनमैन किशोर के साथ मारपीट शुरू कर दी। कपड़े फाड़ कर मोबाइल भी छीन लिया और मौके से भगा दिया। जब लाइनमैन किशोर मोबाइल लेने गया तो उसे देशी कट्टा दिखाते हुए सहायक यंत्री और उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद निगम के अधिकारी और नर्मदा प्रोजेक्ट के ई संजीव श्रीवास्तव भी थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। वहीं इस मामले में पीड़ित पक्ष की महिलाओं का कहना है कि निगम का अधिकारी हमारे निर्माणाधीन मकान में पानी की सप्लाई चेक करने के नाम पर घुसे और बेवजह पानी बहाने का आरोप लगाया। जब उन्हें बताया गया कि ये पानी पड़ोसी के बोरिंग से उनकी सहमति से ले रहे हैं तो वे इस बात पर गुस्सा हो गए और गालियां देना शुरू कर दी। इसके बाद दोनों के पतियों ने उन्हें समझाया, लेकिन इसके बाद भी गाली गलौज जारी रखी। तभी विवाद हो गया। कट्टा लेकर धमकाने की बात सरासर झूठी है। वहीं थाना प्रभारी सुजीत श्रीवास्तव ने बताया कि काशीनगर में विवाद होने के बाद पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंच गया था। इसके बाद निगम के अधिकारियों को थाने बुलाया गया, जिनकी शिकायत के आधार पर रितेश और एक अन्य की तलाश की जा रही है। जो हमारा हॉल है अंदर का, मैं अंदर से दरी करी थी, वो लोग बाहर खड़े तो मुझे ध्यान नहीं, उनको छींटे लगे होंगे। मैं पाइप लेके बाहर आई, उनने बोला हम खड़े हैं, तो मैंने भैया थोड़े आगे हो जाओ, बोला उधर कर लो, तो मैंने साइड में कर लिए। तो बोला तुम लोगों को दिखता नहीं है, जरा नीचे आओ, क्या कर रहे हो, कहाँ से आ रहा है पानी, क्या है नहीं। तो इनने भी बोला कि भैया हमारे सामने वाले जो भैया हैं उनके हौद में से हम पानी लेते हैं, कहाँ का कनेक्शन, तो बोरिंग का लेते हैं, सब चीज हमें व्यवस्थित बता दी। बोले नीचे आओ अभी बताता हूँ तुम्हारे को। तो हम लोग लेडीज बात नहीं करते किसी से ज्यादा, तो मैंने मेरे पति को भेजा कि मैंने देखो, तो बोले कहाँ आ रहा है क्या, उन्होंने सब चेक करा दिया। उसने कुछ ऐसी बात बोली जिनको गुस्सा है, वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे, यानी इंसान आया है आप अच्छे से बोल दो, अब बाहर कोई खड़ा हमें थोड़ी दिखेगा क्या हो रहा है क्या नहीं है। उनको लग गए, उस चक्कर से उसने हमारे से बहसबाजी करी। तो उन्होंने बोला आप हट जाओ वहाँ से, हम तो तराई करेंगे। फिर हमने एक बार और रिक्वेस्ट की, वो मानी नहीं। उसके बाद उनके यहाँ से एक करोसिया जी करके कोई हैं, बच्चे हैं क्या है मेरे को रिश्तेदारी नहीं पता, तो वो आके उनने पहले बातें की, फिर तेज़ आवाज़ में बातें की, फिर गाली गलौज की, फिर मेरे को थप्पड़ मार दिया, फिर पूरा ये फाड़ वाड़ दिया और ईंटा से लेके मारने की कोशिश की। जब मेरे को लगा कि वहाँ हादसा हो सकता है तो मैं अपने लाइनमैन को लेके वहाँ से निकल गया। इस ड्यूरेशन में मेरा मोबाइल नीचे गिर गया था, तो मैंने लाइनमैन को अकेले भेजा कि भाई तुम ले आओ, क्योंकि मैं जाऊँगा तो विवाद नहीं हो जाए। तो ये वापस गए थे और वापस जब गए तो इनको भी उनने पकड़ लिया, वहीं पे रोक लिया और रोकने के बाद इनको क्या क्या किया बता दो। आप बताइए कितने लोगों ने मारपीट साथ हुआ ना, हमारे टोटल ओवरऑल ही कितने लोगों ने मारपीट किया आप लोगों के साथ? मेरे साथ तो एक ने की। पानी कहाँ से आता है तो वो भी बता दिया, बोरिंग से हमारे पास नहीं है इतना, हम पड़ोसियों से लेते। पड़ोसी ने तक एग्री किया है कि हाँ नहीं हम पानी दे रहे हैं उनको तरी करने के लिए, पर उन्होंने उस चीज पे और ज्यादा बहस की और उस बात पे बहस हो गई ज्यादा। क्या बता रहे हो, कहाँ के कर्मचारी है? कहा नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला हमें, सिर्फ एक नॉर्मल एक इंसान रहता है ना वैसे बात कर रहे हैं। वो तो क्या है उनके वो मोबाइल वो जो रहता है ना, वो उसको देखा मैंने, हाँ वॉकी टॉकी उसको देखा, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई पूछ रहा है अपन से, इनको जवाब देना जरूरी होता है, तो मैंने जवाब दिया भी कि हाँ भैया ये यहाँ से, और बाकायदा पड़ोसी की होद भी दिखाई हमने कि जिससे हम पानी लेते हैं और उससे हम तरी करते हैं, उसका भी इशू बना दिया और पड़ोसी ने भी उस चीज का जवाब दिया कि हाँ हम उन्हें पानी दे रहे हैं, पर फिर भी उन्होंने उसका इशू बनाया। ये नगर निगम के लाइनमैन और सहायक यंत्री काशीनगर पानी की सप्लाई में परेशानी को लेकर सुधार कार्य के लिए काशीनगर पहुंचे। काशीनगर में जब ये अपना जहाँ पर पानी की लाइन में टूट फूट थी वहाँ जब चेक कर रहे थे तो वहीं नज़दीक में एक परिवार जो है तो महिला अपने घर में पानी का छिड़काव कर रही थी दीवार पर, उसके पानी को छींटे भरने जाने से और इन लोगों में आपस में विवाद हुआ और बातचीत हुई, कहासुनी का मामला जो है तो आगे चलकर वाद विवाद पर और मारपीट पर हो गया। ये इन्होंने वाद विवाद मारपीट से मना किया
नगर निगम के सहायक अभियंता और नगर निगम के लाइनमैन, जो इनका नाम किशोर है, तो उन्होंने मारपीट की, इनके साथ में मारपीट की, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। और फरियादी का ये कहना है कि उनमें जो अनावेदकों में रितेश और प्रीतेश नाम के 2 लड़के थे, उन्होंने इनके साथ मारपीट करते हुए पिस्टल भी निकाली, पिस्टल से डराने की कोशिश भी की। मामले को गंभीरता से लिया है और मामले प्रकरण में थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। धारा 353, 294, 323, 506 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है